हम शादी में ना तो दहेज की हेल्प करेंगे ना पैसे की हेल्प करेंगे। हमारी संस्था का एक रूल है कि हम जब भी किसी लड़की की शादी करवाते हैं ना तो उसकी फ़ोटो डालते हैं ना उसके परिवार की फ़ोटो डालते हैं। हमने एक सेंटर खुलवाया कुरुक्षेत्र में, उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया। तो फिर हमने सेंटर 6-7 महीने 8 महीने के बाद बंद कर दिया। जिनका मकान बिल्कुल टूटा हुआ था और जो 14 गज की एक कोठड़ी सी में रहते थे, ना छत थी ना दीवारें थी, और टॉयलेट सीट के पास वो खाना बनाते थे। हमारे समाज में एकदम हाहाकार मच गई, वो इतना बड़ा क्राइसिस आ गया। और भाई ऐसे ऐसे मतलब भाई लोगों को प्लाज्मा नहीं अवेलेबल हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो रही थी, खाना नहीं अवेलेबल हो रहा था। तो हमारी संस्था ने 45 दिन लोगों को अच्छी रोटी 1000 लोगों को दी और घर घर तक पहुंचाई, उनको दवाइयाँ पहुंचाई, सैनिटाइज पहुंचाया और सारा बंदोबस्त करके दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण सैनी है। मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं हरियाणा गवर्नमेंट में एज ए स्टेनोग्राफर के पद पर हूं और मैं सरकारी नौकरी करने के साथ साथ मैं एक सामाजिक संस्था भी चलाता हूं जो समाज के हित में कार्य करती है। एक बार क्या हुआ था कि हमारे पड़ोस में एक गरीब के घर किसी के आग लग गई थी, तो मैंने उनको सरकार से बहुत अच्छी हेल्प कराई थी। तो उस दिन के बाद मेरे मन के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मैंने समाज के लिए कुछ करना है। शुरू से ही मेरे मन में गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करने की चाहत थी। जब मैंने 2015-16 में यह समाज सेवा शुरू करी थी, तो हम दोस्त थे 5-10, तो हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर कर गरीब लड़कियों की शादी में देते थे। और हम क्या करते थे, जैसे जो भट्टों पर गरीब बच्चे रहते हैं उनको बुक्स देना, कॉपी पेंसिल देना और उनको अपना जूते देना और उनको ठंड में कपड़े देना। तो हम ये उनको दे के आते थे। जैसे हम भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही हमारे जब दोस्त बढ़े और हमने अपने ग्रुप को अच्छे लेवल पर पहुंचाया, तो हमने उससे ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और गरीब बच्चों के लिए और ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे एक अंकल जी थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी एक लड़की की शादी थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारी बेटी की शादी है और हमारे पास खाने के लिए जो खाना करते हैं शादी में उसके लिए पैसे नहीं है। तो मैंने क्या किया, जहाँ मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ वहाँ पर कई मेरे साथ अधिकारी थे, मैंने उनको बोला तो उन्होंने ये मदद करी और उस लड़की की शादी बहुत अच्छे तरीके से करवाई। तो उसमें मेरे अंदर और जज्बा जागा कि हम और भी करवा सकते हैं। धीरे धीरे फिर मेरे पास और केस आने लग गए। तो हम क्या करते थे, हम उनको एक बात कहते थे कि हम ना तो दहेज लेते हैं ना देते हैं। हम शादी में ना तो दहेज की हेल्प करेंगे ना पैसे की हेल्प करेंगे, हम आपका खाना जो भी होगा वो हमारी संस्था करवा देगी। तो फिर धीरे धीरे करके जैसे ही मेरे दोस्त जुड़ते गए, हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 शादियाँ, फिर आगे 10 और आगे 20, 20 से 30 और अब तक हमने 69 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी में खाने का प्रबंध करा दिया। और हमारी संस्था का एक रूल है कि हम जब भी किसी लड़की की शादी करवाते हैं ना तो उसकी फ़ोटो डालते हैं ना उसके परिवार की फ़ोटो डालते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ खाने को कैप्चर करते हैं, खाने की ही वीडियो चलाते हैं ताकि किसी भी लड़की को फील ना हो। क्योंकि कल को मान लो लड़की अपने ससुराल जाती है तो आगे कहीं ससुराल वाले इसको ताना मारते हैं, भाई तुमने मांग के शादी करी थी। हमारी एक भी शादी जो हमने करी थी वो उसमें किसी भी लड़की की फ़ोटो नहीं डाली है हमने, ना उसके पापा की, ना उसकी मम्मी की, ना उसके गाँव की, ना शहर की, किसी की भी। और जब हम नंबर 2 पे हमने जो कार्य करा था, हमने एक सेंटर खुलवाया कुरुक्षेत्र में। सेंटर का मतलब जैसे मानो जो बच्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की कोचिंग लेते हैं, तो कई बच्चों के पास पैसे नहीं होते, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये फीस होती है, बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते। हमने क्या करा, वो सेंटर कोचिंग खुलवा के उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया। लेकिन हमारे समाज में जो आजकल के बच्चे हैं वो समझते नहीं है इतना। वो क्या करते हैं, फ्री में बहुत कम बच्चे आते हैं पढ़ने। बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी 5, 6, 7, 8, 10, इससे ऊपर नहीं। बच्चे हर रोज़ छुट्टियाँ मार जाते थे, हम उनको बुलाते थे और फिर वो मतलब बहुत बार बार कहने पर आते थे। तो फिर हमने सेंटर 6-7 महीने 8 महीने के बाद बंद कर दिया। क्यों बंद करने का कारण यही था क्योंकि खर्चा ज़्यादा था और बच्चे आते नहीं थे। तो फ्री में बच्चे पढ़ते नहीं थे, बुक्स भी फ्री मिलती थी, सब कुछ फ्री मिलती थी। लेकिन हमने फिर भी, हमारे यहाँ पे एक सैनी समाज है कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ पर उन बच्चों के लिए सेंटर अभी भी ओपन करवा रखा है। कोई भी बच्चा वहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की और गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग ले सकता है जाके फ्री में। और नंबर 3 पर हमारे पास जैसे बेचारी विडो लेडीज आती हैं बहुत सारी, जिनके ना तो हस्बैंड है ना उनके बेटे हैं, बेचारी अपने पोतों के साथ रहती हैं, किराए पे 200-200 रुपये में दिहाड़ी करती हैं। वो हमसे कभी राशन मांगती हैं, कभी दवाई मांगती हैं, कभी बच्चों की स्कूल की फीस से मांगती हैं। तो हम हर प्रकार की हर मदद करते हैं।
और हमारे यहाँ पर 3-4 ऐसे मतलब फैमिली थी जिनका मकान बिल्कुल टूटा हुआ था, और जो 14 गज की एक कोठड़ी सी में रहते थे, ना छत थी ना दीवारें थी, और टॉयलेट सीट के पास वो खाना बनाते थे। हमने उनका मकान तक बनवाया है, और कई विडो का मकान बनवाया है। और जो सरकारी स्कीमें आती हैं, जैसे हमारे सरकार देती है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती कई बार, क्योंकि लोग लोग में अनपढ़ता भी कुछ थोड़ी ज़्यादा है। लोग जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो आयुष्मान की एक योजना थी हमारे यहाँ पे, 70% लोगों को नहीं पता थी वो। तो हमने एक एक करके घर घर मतलब उन लोगों की आयुष्मान कार्ड निकाल के दी, उनको इलाज के बारे में बताया, अभी इलाज कैसे होता है, फ्री में इलाज कैसे होता है, आप अपना कार्ड बनवा लो, ये वो। तो इस प्रकार की मदद हमारी संस्था निरंतर करती रहती है। हमारे पास कई बार फ़ोन आ जाते हैं कि यहाँ पे लवारिश लाश पड़ी है, उसके संस्कार के लिए पैसे नहीं है, तो फिर हम उनके लिए पैसे भेज देते हैं, वो और लवारिश लाश का संस्कार कर देते हैं, जिनकी फैमिली में कोई नहीं होता आगे पीछे। और हमारे पास कम से कम 11 बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर नहीं है, और जिनकी हम पर मंथ फीस पे करते हैं स्कूलों में। और वो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे मतलब पढ़ के जॉब लगेंगे और अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी जो मेन संस्था का मोटिव है वो मेडिकल और स्टडी है। हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चे को मेडिकल भी मिले और उनको स्टडी भी मिले, क्योंकि अपने जो देश में और अपने जो समाज में बच्चे कहीं पढ़ लिख नहीं पाते गरीबी के कारण। उनके लिए हम ये सोचते हैं कि जगह जगह पे सेंटर हों, जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते, ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, उनके लिए अगर जो हर वार्ड में या हर कस्बे में अच्छे सेंटर बन जाएं फ्री में कोचिंग के लिए, बुक्स के लिए, तो जब बच्चा पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही समाज भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। और मेडिकल की व्यवस्था भी फ्री होनी चाहिए। जैसे अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि जैसे आयुष्मान दे रखा है, इसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री हो जाता है, नहीं तो गरीब आदमी कहाँ से इतना इलाज कराए। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है जो ये 5 लाख का दे रही है। और लोगों को स्टडी, अब जो सरकारी स्कूल हैं उन्होंने प्राइवेट बना दिए हैं, सीबीएसई बोर्ड बना दिए हैं, तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं ना, उनको गाइडेंस नहीं मिलती। अगर जो उनको अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो वो भी अच्छी तरक्की करें। 2015 के बाद जब हमारी संस्था अच्छा काम कर रही थी, तो जब कोविड आ गया बीच में 2019 में, तो एक हमारे समाज में एकदम हाहाकार मच गई, भी इतना बड़ा क्राइसिस आ गया। और भाई ऐसे ऐसे मतलब भाई लोगों को प्लाज्मा नहीं अवेलेबल हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो रही थी, खाना नहीं अवेलेबल हो रहा था। तो हमारी संस्था ने 45 दिन लोगों को अच्छी रोटी 1000 लोगों को दी, और घर घर तक पहुंचाई, उनको दवाइयाँ पहुंचाई, सैनिटाइज पहुंचाया, और सारा बंदोबस्त करके दिया। जैसे कोविड में कई दिल्ली से फ़ोन आते थे हमारे पास कि हमें प्लाज्मे की लोड है, हमें ऑक्सीजन की लोड है, तो हम उनका भी कहीं ना कहीं से प्लाज्मा डोनेट करवाते थे हमारे दोस्तों का, और उन तक पहुंचाते थे। मतलब कोविड में भी हमने पूरी अपना 100% अच्छा योगदान दिया। और कोविड में जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया, कई मेरे दोस्त थे, एक हमारी संस्था के सेक्रेटरी साहब हैं राजन कश्यप जी, वो दिन रात हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनको रात को 24 घंटे जब भी फ़ोन कर लो तो वो हमारे साथ चलते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो 24 घंटे किसी की सेवा के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि लोगों का काम टेंशन क्रिएट करना है। कई लोग, जैसे कोई ज़रूरतमंद होता है, कई लोग ज़रूरतमंद नहीं होते, वो बिना बात के हेल्प मांगते हैं। तो हमें वेरीफाई करना पड़ता है अभी कौन ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद नहीं है, किसको राशन देना है, किसकी फ़ीस देनी है, किस लड़की की शादी में खाना करना है। क्योंकि हमारे पास कई बार केस ऐसे आ जाते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि हमें हमारी शादी है बेटी की, आप 50 बंदों की रोटी कर दो। हम क्या करते हैं, 50 से डबल करते हैं। सो हमें पता है कि क्योंकि कई बार भीड़ बढ़ जाती है, तो हमारे साथ कई बार ऐसा बना हुआ है कि जैसे 50 की जगह बंदे 300 हो गए वहाँ पे, तो हमें रेडीमेड सारा सामान अरेंज करना पड़ता है, और फिर हम उनकी, तो ऐसे कई बार हमें दिक्कतें आ जाती हैं। जो भी सोशल वर्कर होता है ना, जैसे कोई भी बंदा समाज के लिए सोचता है, तो लोग उसको नेगेटिविटी तरीके से देखते हैं, नेगेटिव तरीके से। लोग सोचते हैं कि पता नहीं इसका क्या मतलब होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, पता नहीं पैसे खाता होगा, ये वो। हमारी संस्था का एक रूल है कि हमारा कोई भी अकाउंट नंबर नहीं है। जो भी डोनेशन आती है हम नीडी के खाते में डायरेक्ट डलवाते हैं, और उनको नंबर दे देते हैं कि आप सीधा जाके कन्फर्म करो और वहाँ पर जाकर उनको डोनेशन दे आओ, या उनकी जो भी आपने हेल्प करनी है वो कराओ। जैसे हमारे पास कोई कैंसर का पेशेंट आ जाता है, वो कहता है जी मेरे को इंजेक्शन चाहिए पेन के या कुछ भी, तो हम अपने डोनरों को फ़ोन कर देते हैं, अभी ये पेशेंट है, ये इसका घर है, ये इसका नंबर है, डायरेक्ट वेरीफाई करो और दे आओ। ये समाज सेवा जो करनी अपना अपने घर को छोड़कर बहुत टफ है, क्योंकि रात को कई बार 11-11 बजे 2-2 बजे फ़ोन आ जाते हैं। अब पीछे डेंगू का सीज़न था, रात को 2 बजे फ़ोन आ गया कि कोई बंदा है 2 बजे एडमिट है हॉस्पिटल में, और
उसको ना प्लेटलेट नहीं मिल रही है और उसके 8,000 रह गए हैं, तो हम रात को ही उसको अवेलेबल कराते हैं। हमारे जो दोस्त हैं, हमारी जो टीम में हैं, हम उनको फ़ोन करके कहीं ना कहीं से उनको अवेलेबल करा देते हैं। और जो उसकी फ़ीस होती है वो भी बैंक बैंक वाले लेते हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम करते हैं। हमारी संस्था का कोई भी अकाउंट नंबर नहीं है, पहले था वो हमने बंद कर दिया था। सीधा डायरेक्ट नीडी के पास जाता है जो भी जाता है। और हमारी संस्था में जैसे जो मेंबर जुड़ते हैं वो हमारे पे विश्वास करते हैं। विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि एक बंदा जो इसी काम पे लगा हो तो उसको दुनिया चाहने लग जाती है, और दुनिया को पता होता है कि ये बंदा बढ़िया है और ये काम सही करेगा। नहीं तो आजकल किसी की जेब में से कोई 50 रुपये नहीं निकलवा सकता। और हमारी तो ये सोच है, अभी मेरी उम्र भी 34-35 साल हुई है, मेरी ये सोच है कि अपने समाज में जो गरीबी है उस गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है। गरीबी हट सकती है स्टडी से। जब तक बच्चे पढ़ लिखने नहीं लेंगे तब तक हमारे समाज से गरीबी नहीं हट सकती। ठीक है, हम अब हमारे मोहल्ले में और कई जगह सेंटर खोलने की सोच रहे हैं, जहाँ पर गरीब बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्टडी करवा के अच्छे लेवल पे ले जाएं। उसमें हम अभी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि फिर दिमाग में वही सोच आती है कि जो बच्चे होते हैं ना वो फ्री में नहीं पढ़ सकते। फ्री में पढ़ना, बच्चे सोचते हैं फीस तो देनी नहीं, एक दिन आए 2 दिन आए नहीं। तो ये बच्चों का बहुत वो सिस्टम है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने सेंटर इसी चक्कर में बंद किया था। समाज सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम समाज सेवा करने को उतरते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि समाज सेवा क्या चीज़ होती है, डोनेशन कैसे इकट्ठी होती है। हमारी जो टीम है वो 95% गवर्नमेंट जॉब पे है। तो जो गवर्नमेंट जॉब पे है तो वो बंदे अपना मंथली निकालते हैं और वो डोनेट करते हैं। और कई हमारे साथ ऑफिसर्स भी हैं, कई बिजनेसमैन भी हैं। और हम ये किसी को ये नहीं कहते कि तूने इतने पैसे देने हैं, तूने इतने पैसे देने हैं। जो उसकी श्रद्धा है, चाहे 2 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, वो अपना निकाल के और वो वहाँ पे दे के आता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी उसमें सैलरी में से और किसी को 500-1000 रुपये दान दे के उसका इलाज करवाते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। हमारे पास क्या, जैसे कहीं ब्रह्म सरोवर में बाबे पड़े होते हैं, कईयों के चोट लग जाती है बेचारों के। एक बाबे के चोट लग गई थी, उसको कार वाला मार गया था, तो उसका यहाँ से पसली टूट गई थी। और उसके तो उसको वो मतलब टॉयलेट भी नहीं कर पाता था और घिसड़ घिसड़ के चलता था वो। तो जैसे ही हमारे पास फ़ोन आया, हमने उसको एडमिट कराया और उसको उसके वहाँ पे राड डलवाई, और वो बाबा 3-4 महीने में चलने लग गया था, अपना बढ़िया हो गया था। तो ऐसे बहुत केस आते हैं, जैसे मेंटल आ जाते हैं कहीं भी जो सड़कों पे फिरते हैं। तो मेरी ये सोच है कि एक कुरुक्षेत्र में भी होना चाहिए जो मेंटलों का हॉस्पिटल हो, जहाँ पर बेचारे जो मानसिक तौर से परेशान है वो गलियों में फिरते रहते हैं इधर उधर, भी उनको पकड़ के वहाँ पे रखा जाए। जैसे पंजाब में बहुत चलते हैं, करनाल में है एक अपना आशियाना, वो अपने अंकल जी का है। वो भी 300 से 400 ज़्यादा जो मेंटल लोग हैं उनको पकड़ के और अपना रेस्क्यू करके उनको खाना, नहाना धोना सारा कुछ करते हैं। तो ये सबसे बड़ी सेवा है जो देखनी चाहिए। और जैसे कई लोग होते हैं, सड़क पे कोई जा रहा है बेचारा, मेंटल है कोई, या उसको पैसे दे दिए वो शराब पी लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको या तो खाना दे दो, या उसको दवाई दिलवा दो, या उसको कहीं पर पकड़ के उसको सेंटर में उसको वहाँ पर जमा करवा दो। तो ऐसा होगा तभी जो हमारे देश में इतने बेचारे कई पढ़े लिखे बंदे हैं हमारे यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर, जो दिमागी तौर पर परेशान है, ऐसे ही फिरते रहते हैं। तो हमें भी बहुत तरस आता है उनके ऊपर भी। काश हमारे पास भी कोई ऐसी जगह हो या वो जिसपे हम इनको पकड़ के और अपना इनका इलाज कराएं फ्री में। हमारी जो समाज सेवा की जर्नी थी वो बहुत कठिन थी, क्योंकि जब शुरू शुरू में हम समाज सेवा करते हैं बहुत कठिनाई आती है। जैसे कहीं पड़ोस में घर वाले भी मना करते हैं, भाई ऐसे मत करो ऐसे मत करो, लोग बाद में फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब साथ देता है तो सब कुछ हो जाता है। तो जब हमने ये शुरू करी तो भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया और आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। हमारी संस्था का मेन मुख्य जो मोटिव है ये है कि हम ये चाहते हैं कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हमारे साथ जुड़े। हमारे जो समाज में ऐसे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो बेचारे बहुत नीडी हैं, जो पढ़ नहीं पाते। अब मैं बात करूँगा, जैसे कोई भी समाज लगा लो आप, किसी भी बिरादरी का लगा लो, हर समाज की हर धर्मशाला बनी हुई है। ठीक है, वो क्या करती है, वो धर्मशाला बनी होती है। वो अगर जो हर समाज की हर धर्मशालाएं अपने समाज के गरीब बच्चों को पढ़ाएं या गरीब लड़कियों की शादी करवाएं, तो समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा और बच्चे भी पढ़ेंगे, समाज भी बढ़ेगा और अपना देश भी बढ़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो क्या करते हैं, अपनी अपनी धर्मशालाएं हैं जिनकी, वो अपने अपने काम करते हैं। हमारे पास हर बिरादरी के केस आते हैं, हर बिरादरी के। तो मैं ये कहीं सोचता हूँ कि हमारे कुरुक्षेत्र में हर समाज की धर्मशालाएं हैं। अगर जो एक समाज अपने समाज के बीड़ा उठा ले ना, तो वो बहुत सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते वो, उनको ऐसा करना चाहिए। और हमारी संस्था का मतलब एम ये है कि
हम गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तभी ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और हमने कई बच्चे अडॉप्ट भी कर रखे हैं जिनके पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, उनकी फ़ीस जमा करा देते हैं हम और उनका इलाज करवा देते हैं। कईयों का राशन, कईयों का मकान का किराया दे देते हैं। और जैसे कोई बीमार हो गया, कोई कुछ भी हो गया, अब जैसे कोई छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, बहुत केस आते हैं हमारे पास, तो हम अपना पूरा 100% देते हैं। तो हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए भी हमने खाली हाथ जाना है और खाली हाथ आए थे तो ये पैसा पूसा सब यहीं पर रह जाता है। तो दूसरों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी संस्था से जुड़ना हो तो हम इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में हमारी संस्था का लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए या कोई ज़रूरतमंद आपको दिख जाए तो आप हमें उसी नंबर पर फ़ोन करके हमें बता सकते हो। तो हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प भी करेंगे और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको पूरा करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लक्ष्य की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद।